इसके बाद हमारे पास फ़िलासफ़र आता है हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस जो था वो आपके पास 535 BC में पैदा हुआ और 475 BC में जो है वो उसकी वफ़ात होती है। ये भी अरिस्टोक्रेट था, मगर इसको जो है वो अपनी आगे दौलत बढ़ाने या इस तरह का कुछ ऐशो इशरत का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। इसने अपनी जो है वो किताबें भी लिखी और अपनी कुछ किताबों में से इसकी जो है वो कुछ किताबें आपके पास टेंपल ऑफ आर्टेमिस में भी जो है वो रखी गई हैं, जो कि उस टाइम की काफ़ी एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर काफ़ी मशहूर एक लाइब्रेरी भी समझी जाती थी। हेराक्लाइटस जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने हवाले से, और वो अक्सर ये कहता कि जी ये पैथागोरस और ये पैथागोरस और हैमर और हैसेट जो हैं ये जस्ट एक लर्नर हैं और उनको जो है वो फ़िलासफ़ी के हवाले से जो है वो कुछ भी नहीं पता। अक्सर हेराक्लाइटस की जो पिक्चर्स हैं उनको अगर आप देखें तो उसमें उनके जो है वो आंसू नज़र आते हैं, तो इसलिए उसको जो है वो वीपिंग फ़िलासफ़र अभी कहा जाता है हेराक्लाइटस को। और अक्सर उसकी वजह ये थी क्योंकि वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार रहता और परेशान सा रहता। हेराक्लाइटस जो है वो भी आपके पास मोनिस्ट था और वो भी मोनोइज़म के ऊपर बिलीव रखता था। जिस तरह थेलिस ने कहा था कि दुनिया जो है वो पानी से बनी हुई है आपके पास। उसके बाद किसी ने ये कहा कि जी दुनिया जो है वाटर से बनी हुई है, किसी ने कहा कि एपोरियम से बनी हुई है। तो हेराक्लाइटस क्या कहता था कि दुनिया जो है वो आग से मिलकर बनी है। और उसका आर्गुमेंट उसने कुछ यूँ दिया कि जब भी आप देखें कि कहीं पे कोई आग वगैरह लगी होती है तो उसमें क्या होता है कि आग से निकलने वाला धुआं जो है वो आपके पास एयर होती है, और आग को अगर आप गौर करके देखें तो उसमें चटकने की आवाज़ आ रही होती है और उसमें पानी भी कुछ हद तक निकल रहा होता है। अगर आप लकड़ी को जलता देखें तो उसने कहा कि उसी आग से फिर आपके पास पानी आता है, और जब वो आग में कोई चीज़ जल जाती है और पीछे उसकी एशेस बच जाती हैं, खाक बच जाती है, तो वो आपके पास जो है फिर क्या है, वो आपके पास मिट्टी है या ये जो कुछ भी हमारे पास है। हेराक्लाइटस को फादर ऑफ डायलेक्टिक्स भी कहा जाता है, और हेराक्लाइटस के मुताबिक दुनिया में जो भी चीज़ है वो मोशन की हालत में है, यानी कि एवरीथिंग फ्लोज, वो ये कहता था। और इसके बाद मोशन इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, उसका ये भी कुछ कहना था। बात वही हो गई कि दुनिया में जो भी चीज़ है उसके अंदर कोई ना कोई मोशन ज़रूर हो रहा है। बहरहाल इसको फिर आगे जो आने वाले फ़िलासफ़र्स हैं वो फिर इसको चैलेंज भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही इसका अहम पॉइंट था कि दुनिया में जो भी चीज़ है उसके अंदर कोई ना कोई मोशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि हेराक्लाइटस को एडिमा नामी कोई बीमारी हो जाती है जिसमें उसके स्किन के अंदर पानी के कुछ बुलबुले बन जाते हैं, और फिर ये होता है कोई हेराक्लाइटस को कहता है कि जी आप जो है वो क्या करें कि आप यहाँ इसके ऊपर गोबर लगा लें और फिर जाके आप जो है वो कहीं धूप के ऊपर लेट जाएं, तो आपके एडिमा के ये जो बुलबुले हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल वो बुलबुले तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हेराक्लाइटस ख़त्म हो गया।